खान साहब, हाफिज आतफ साहब, मुबशर अली साहब, मोहम्मद काशफ, हाफिज सुलमान, इमरान बाबर, आसफ शरीफ, मोहम्मद अहमद, मरातब अली, जुल्कुरनैन, भाई मोहम्मद ज़ुबैर, अवैस अली, दानिश अली, अबू सुफियान, मरसद डोगर, अब्दुर्रऊफ, सज्जाद डोगर, मलक साबर साहब। अल्लाह ताला मेरे इन तमाम भाइयों का, नौजवानों का आज की इस कॉन्फ्रेंस के लिए मेहनत करना, वर्क करना, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। स्टेज पर हमारे बड़े ही प्यारे भाई मोहतरम जनाब मोहम्मद नवाज रब्बानी साहब बड़ी दूर से सफ़र करके तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनको दिल की अथाह गहराइयों से खुशआमदीद कहता हूँ और साथ ही मैं गुजारिश करूँगा फ़ज़ीलतुश शेख कारी फ़ारूक अहमद तबस्सुम साहब, सदर अहले हदीस यूथ फोर्स तहसील कसूर, और मोहतरम जनाब मोहम्मद अजीम भट्टी साहब, सीनियर नायब सदर अहले हदीस यूथ फोर्स ज़िला कसूर, वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। और मोहतरम जनाब कारी गुलाम रसूल साहब मुराली से उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। बिला ताख़ीर मैं दावते खिताब पेश कर रहा हूँ फ़ज़ीलतुश शेख उस्ताज़ुल उलमा, खतीब इस्लाम, खतीब हर दिल अजीज, मोहतरम जनाब हजरत मौलाना कारी उबैदुल्ला अहसन साहब को मैं गुजारिश करूंगा वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। लेकिन उनके खिताब से कबल एक जोरदार नारा लगाया जाएगा, नाराए तकबीर। ऊंची आवाज से आखिर तक आवाज आए, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। शान मुस्तफा, शान मुस्तफा कारी उबैदुल्ला अहसन साहब रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप पे बोली जाएगा यार, सही। अल्हम्दुलिल्लाहि व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अकमलल मुअमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुल्क़ा व अल्तफ़ुहुम बिअहलिही। बरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दुआ है अल्लाह ताला अज दी महफिल व मजलिस, अज दा मिल बैठना कबूल व मंजूर फरमाए। हरमैन शरीफैन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद एहतमाम एक शादी दे प्रोग्राम दे नाल मुताल्लक है। वैसे तो ये सालाना कॉन्फ्रेंस है, अल्लाह दी तौफीक नाल जारी उसारी रवे इंशाअल्लाह। कॉन्फ्रेंस करवाने वाले अहलियान, अहबाब, नौजवान
डोगर ब्रादर्स अंजमन निदाउल इस्लाम दे उभरदे हुए सारे सतारे उलमाए किराम अल्लाह सब नू सलामत रखे और एक काविशां कबूल व मंजूर फरमाए। स्टेज सैक्रटरी साहेब नवीद साहब प्रोग्राम च माशाअल्लाह बड़े अच्छे अंदाज नाल जान पर रहे सन और कुछ मुद्दा भी उन्होंने बयान किया। मेरे तो कबल तुसी माशाअल्लाह 2-3 खुतबा दे बेहतरीन बयानात सुने ने। अज दे प्रोग्राम दी निस्बत दे हवाले नाल शादी वाले घर नू मैं मुबारकबाद पेश करना, क्योंकि मुबारकबाद देनी बनती तो मेरे ख्याल कल्ले लाड़े का ही ना लै लीए तो बाकी सारे विच आ जाएंगे। हाफिज हाजी उबैदुर रहमान डोगर शरीफ साहब दे बेटे बुजुर्गों का नाम भी लेना चाहिए। चाचा शफीक याद करा रहे कि चेयरमैन साहब भी शादी तो बाद इंशाअल्लाह, शादी तक तो मसरूफियत सी ना, इधर ध्यान सी, शादी तो बाद चेयरमैनशिप का भी ख्याल करना है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबनू सेहत व आफियत नाल नवाजे। गमी और खुशी ये दो चीज़ों का नाम ही समझ लो दीन है, या सारा दीन इस्लाम जिहड़ा है वो खुशी और गमी दे नाल मुताल्लक है, या फिर इंज समझ लो कि बंदे दे दीनदार होने का पता खुशी ते लगदा है या गमी ते लगदा है। और अक्सर बंदे मुसलमान खास कर दीनदार तबका जिहड़ा है वो भी खुशी दे मौके ते भी डोल जाते ने, गमी दे मौके ते भी डोल जाते ने। गम दा समा होवे, परेशानी दुख, कोई मैयत हो जाए, नुकसान हो जाए, उस मौके ते कायम रह के दीनदार रहना भी बड़ी बात है। और अल्लाह को खुशी मुसर्रत नसीब करे, खासकर शादी ब्याह का मौका होवे ते ऐसे मौके ते भी दीनदार रहना बड़ी गल है। तो बहरहाल ये मेरा ताड़ा शब्द अकीदा है, मसलक है, जहन और मनहज है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडे वास्ते नमूना ने, बेहतरीन नमूना ने। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह फरमा रहे ने, ऐ दुनिया दे लोगो मैं तुहानू ऐसे पैगंबर, ऐसे मुर्शद, ऐसे नबी रसूल अता फरमाए ने जेड़े ईमान वालियां दे आइडियल ने, पसंदीदा ने, नमूना ने, उसवाए हसना ने, कि जिंदगी दे किसे शोबे दा भी तुसी पता करना होवे, रहनुमाई लैनी होवे, तुसी हिदायत लैनी होवे, नबी पाक दी तालीम कोलो हिदायत लै लवो। शादियां किवें करी दियां ने, व्याह किवें करी दे ने, निकाह दे की तरीके ने, अल्लाह अल्लाह, ये सारियां बातां नबी पाक दी तालीम चो मिलदियां ने। चूंकि असी मन्ने रब ने उसवाए हसना बनाया, साडे लई नबी पाक नू आइडियल बनाया, ते साडे ईमान इस्लाम दा भी यही तकादा है कि असी सारे जहान विचों, अगलियां चों, पिछलियां चों, हाजरीन चों, मौजूद लोगां चों
आला अदना अरब अजम सारी दुनिया दे लोगां चों हत्ता के अंबिया दे विचों भी सब तो ज्यादा महबूब अगर समझने आम ते आमिना दे लाल नू समझने आम, इज्जत और तौकीर वाला समझने आम आमिना दे लाल नू समझने आम, हकीकी रहबर रहनुमा अगर समझने आम ते आमिना दे लाल नू समझने आम। जदों साडा अकीदा कि साडे पीरो पैगंबर भी आमिना दे लाल ने, रहबर रहनुमा भी आमिना दे लाल ने, फिर हक बनदा कि साडी शादियां ते खुशियां भी नबी दी तालीम हदायत दे मुताबिक होन। क्यों जी हक बनदा है ना, यही अल्लाह दे शुक्र दा तकादा है। तो भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हस्ती जिदा कलमा पढ़ी दा ओदी गल मनी दिए ते अल्लाह पाक ने अपने महबूब नू मुकाम की दिता है, अथॉरिटी की अता कीती है। फरमाया वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। फरमाया किसी भी मोमिन मर्द और मोमिना औरत, किसी भी कलमा गो इंसान वास्ते ए लायक नहीं कि अल्लाह रसूल दे कीते फैसलियां च अपनी मर्जी करन। नबी पाक ने अपनी जिंदगी च अपनियां बेटियां दी शादियां कीतियां ने, सहाबा दी शादियां होइयां ने, आपने निकाह भी पढ़े ने, आपने शादी निकाह दे अहकाम भी बयान फरमाए ने। इस वास्ते मेरे भाई इस मौके ते नबी पाक दी अतात और फरमा बरदारी बिल्कुल करनी पवेगी। अल्लाहु अल्लाह। दूसरा मुकाम फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह ने फरमाया ऐ दुनिया दे लोगों, खसूसन ईमान वाले हो, कलमा पढ़न वाले हो, अगर तुसी चाहते हो कि तुसी अल्लाह दे महबूब बन जाओ ते फिर तुहानू नबी पाक हुक्म करते ने कि मेरी ताबेदारी करनी पवेगी। नबी पाक दी इत्तिबा और ताबेदारी अल्लाह दे महबूब होने का भी दर्जा मिलेगा और गुनाह भी मुआफ होंगे। अल्लाह बख्शिश का भी वादा फरमा रहे हैं। तो कामयाबी मेरे भाइयों, शादी का मकसद है खुशियां, खुशियां नू समेटना। खुशियां कौन अता करदा? अल्लाह। अल्लाह दी मर्जी होवे, अल्लाह दा हुक्म होवे, अल्लाह दी मनशा होवे ते खुशियां मिलदियां ने। पर खुशियां उदों मिलणगियां, रब दी मनशा रहमत उदों होवेगी जदों अल्लाह रसूल दी ताबेदारी होएगी। कुरान कह रहा है व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। ऐ शादी करने वाले मुसलमानों, तुहाडे शादी दे सारे मामलात अगर अल्लाह रसूल दी ताबेदारी च होणगे, नतीजा की निकलेगा? लअल्लकुम तुरहमून। अल्लाह तुहाडे ते अपनी रहमत करनगे, ताड़ी खुशियां च अदाफा कर देंगे। एक होर मुकाम ते अल्लाह ने फरमाया व मन युतिइल्लाह व रसूलहु व यख्शल्लाह व यत्तक़ि फउलाइका हुमुल फाइज़ून।
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ, ਫਜ਼ੂਲੀਆਤ ਤੋਂ, ਬਿਦਾਤ ਤੋਂ, ਖਰਾਫਾਤ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਖਾਟੇ ਖਟਾਰੇ, ਢੋਲ ਟਮਕੇ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ, ਜਹਾਲਤ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ, ਬਿਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ ਅਦਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਰੱਬ ਰਸੂਲ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਮਲ ਦੁਹਰਾਓਗੇ, ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਫਉਲਾਇਕਾ ਹੁਮੁਲ ਫਾਇਜ਼ੂਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। तो नबी पाक दी इत्तिबा और ताबेदारी उदों ही होएगी जदों सानू नबी पाक नाल मुहब्बत होएगी, प्यार होएगा। मोहम्मद की जिस दिल में उल्फत न होगी, समझ लो कि किस्मत में जन्नत न होगी। गौर करना, गौर। मोहम्मद की जिस दिल में उल्फत न होगी, समझ लो कि किस्मत में जन्नत न होगी। करे जो अतात मोहम्मद की दिल से, उसे पीरो मुर्शद की हाजत न होगी। भटकता रहा है, भटकता रहेगा मोहम्मद से जिसको अकीदत न होगी। मोहब्बत होएगी ते अतात होएगी, मोहब्बत होएगी ते अतात होएगी, अतात होएगी ते इंशाअल्लाह नजात होएगी। असी जड़ी हस्ती नाल मुहब्बत दा दम भर रहे हैं ना, उस हस्ती दी मिसाल दुनिया च कोई नहीं। ओ जात दे भी आला, बोलो बात दे भी आला। एक अल्लाह वाल ने बड़ा प्यार दा तराना पढ़िया, आंदे ने मखलूक खुदा दी एक पासे, मखलूक खुदा दी एक पासे, महबूब रबाना एक पासे, सारे जग दी धरती एक पासे, मेरा अरब सुहाना एक पासे, वज़ुहा दियां चमकां एक पासे, चेहरे दियां दमकां एक पासे, वल्लैल से आही एक पासे, जुल्फां दा सजाना एक पासे। क्यों जी? नबी दी अजमत, शान, मुकाम, जमाल, खूबसूरती सुन के दिल ठंडा हो रहा है ना वक्ती तौर ते। उतो उतो दिल हुंदा ही अंदर है। मतलब है जिस बंदे दे दिल च नबी पाक दे प्यार दी, अतात दी सच्चाई है और ठंड है, इंशाअल्लाह वो किसी भी मौके ते नबी पाक दी गुस्ताखी ते बेअदबी नहीं करेगा। इस वास्ते शादी दे घर वाले ऐते माशाल्लाह साढ़े वाले हदीस ने, दीन वाले ने, दीनदार ने, लेकिन फिर भी ना मामे चाचे बेली दोस्त आके आंदे ने, ओ यार थोड़ा जिहा ना, थोड़ा ज्यादा ओ माड़ा जिहा बस। आंदा नहीं यार मैनू मेरे उस्ताद रोकणगे, इलाके दे लोग, या मैनू पता दीन दा मैं नहीं होण देना, ओ यार थोड़ा जा काम चला जा पर असी तरह थोड़ा जा शुक्र ला लेंगे। इस वास्ते मेरे भाई ये मौका है, मसाल है साडा, ये सानू परखिया जाएगा अल्लाह रसूल दी नजर च। इंशाअल्लाह अगर बिदात खराफात तो बच के शादी का सिलसिला होएगा, मेरा ईमान और अकीदा के शादी दे अखराजात तक भी अल्लाह इबादत ते अजर बना दे।
नबी पाक दी मोहब्बत प्यार ऐ मैं दो चार जुमले इस वास्ते सुना लग्या कि जो असीं नबी पाक दी मोहब्बत प्यार मुकाम अजमत हुस्न जमाल सुनने हैं ना मैं कहांगा मैं सदके नूरानी दंद ने बड़े खुश होए तुसीं लेकिन जो शादी तो मैं कहांगा भी बिदत नहीं करनी तुसीं कहने जी बड़ा थोड़ा जिहा जो चाचा सारा नाराज हो रहा जी जरा और नबी पाक नूं थोड़ा जिहा साइड ते रख देने नऊज़ बिल्ला वो थोड़ी देर बाद असीं नारा ला देंगे नारा ए रिसालत ऐ दीन नहीं ऐ देखो ना ओदी शान यासीन दी ओदी शान यासीन दी ओदा शान यासीन दी पग दा ओ मुर्शद सारे जग दा ओ जगी धुम्मा उस दियां पईयां ने पढ़िया सुन के कलमा कईयां ने गौर करना गौर दरिया दियां लहरां एक पासे उंगलां दियां नहरां एक पासे पत्थरां दा फटना एक पासे चन फाड़ दिखाना एक पासे रब्बे नफसी आवाज़ा एक पासे रब्बे उम्मती तकाज़ा एक पासे नबी दी मोहब्बत दे नाल नाल नबी दी ताबेदारी ज़ाबता उसूल खुशी मनान दा शादी करन दा विआह नूं नचान दा इस सारे मामलात विच दीन ने नबी पाक ने एक ज़ाबता भी अता कीता अल्लाहु अल्लाह फरमाया व मन युशाकिकिर रसूल मिन बअदी मा तबय्यना लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा। तर्जमा एदा है जिन्हें नबी पाक दे खिलाफ राह इख्तियार की थी नबी दियां सुन्नतां मौजूद ने नबी दियां हदायतां मौजूद ने दीन दी रहनुमाई मौजूद है उलमा बयान कर रहे ने अज जलसा भी हो रहा है तुसी दीन दियां गल्लां भी सुन रहे हो इस दे बावजूद अगर नबी दी सुन्नत दी मुखालफत होई ते याद रखना सौदा बड़ा घाटे वाला होएगा। तो जाबता की है गौर करना फलक टूटे जमी फट जाए मौत आए या दम निकले मगर हरगिज नहादी की अतात से कदम निकले फ़कत खुशनुदी खालिक इसी में है मुसलमानों के नबी जो करे हुक्म लाजिम उसको गर्दानो। तवज्जो नबी हुक्म करे जिस काम का करने पे झुक जाओ नबी रोक दे जिस अमर से फिल फौर रुक जाओ खिलाफ राहे पैगंबर कदम जो भी उठाएगा कोई रास्ता न देखेगा कोई मंजिल न पाएगा। लिहाजा मेरी गुफ्तगू दा पहला हिस्सा ए वे कि नबी पाक दी मोहब्बत और आप दी अतात ताबेदारी शादी दे मौके ते एक ज़ाबता कि नबी पाक दे आखे लगने बरात एदा दीन विच वजूद ते कोई नहीं कुरान और हदीस दी डिक्शनरी च बरात दा लफ्ज़ ते कोई नहीं। बहरहाल चलो अगर खुशी दा इज़हार हो भी जावे लेकिन जड़ियां
خرافات نے، فضولیات نے، بدعات نے، انہاں تو بچنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ اے ادوں ہوئے گا جدو نبی دی محبت ہوئے گی، نبی پاک دی تابعداری دا احساس ہوئے گا اور دین دی پاسداری دا خیال ہوئے گا۔ آخر تے 10-12 منٹ میں گفتگو ایدہ دوسرا حصہ میاں بیوی دے حقوق دے حوالے نہ، چونکہ شادی دے موقع تے جلسہ ہے، اسی ازدواجی زندگی دے معاملات وچ بڑے فیل ہو گئے، بڑیاں پیچیدگیاں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة۔ اے دنیا دے لوگوں، دنیا فائدے دا نام ہے، دنیا فائدہ حاصل کرن دا نام ہے، دنیا مال و متاع دا نام ہے۔ دنیا چ بڑے بڑے مال نے، بڑی بڑی متاع نے، لیکن سب تو بہترین نبی پاک نے فرمایا المرأة الصالحة، جنہوں اللہ نیک بیوی دے دے وے، اللہ صالحہ بیوی عطا کر دے وے، او دے کول بڑی عظیم دولت ہے، نیک بیوی بڑی اچھی دولت ہے۔ اللہ اللہ، شادی شدہ لوگوں تاڑے واسطے بھی اے تعلیم ہے، اور شادیاں دے منتظر لوگوں تاڑے واسطے بھی ضابطے نے، اور جس بچے برخوردار دی شادی ہو رہی ہے او دے واسطے بھی ضابطہ تے ہدایت تعلیمات نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہی، اے میرے امتیوں سن لو، میری امت دے وچوں سب تو بہترین او بندہ، سب تو چنگا او بندہ، سب تو بہتر او شخص ہے جڑا اپنے گھر والیاں واسطے بہتر ہے، اپنے گھر والیاں واسطے چنگا، اپنے گھر والیاں واسطے مفید ہے۔ اور نبی پاک نے، میں ہنے نمونہ دی گل کر رہا سا، نبی پاک نے خود فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، لوگوں سن لو، میں اپنے گھر والیاں واسطے بڑا ہی چنگا ہاں۔ توجہ ہوئے تے کام دی گلاں نے تواڈے مطلب دی دھیان کرو ذرا۔ نبی پاک نے فرمایا میں اپنے گھر والیاں واسطے بڑا چنگا ہاں۔ اللہ اللہ، اس واسطے میرے بھائی بیویاں دے حقوق نے، خامداں دے حقوق نے، بیویاں نو اپنی ذمہ داریاں دا خیال کرنا چاہیے، خامداں نو اپنی ذمہ داریاں دا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ماشاءاللہ ساڑی جماعت دے سرمایہ شیر اسلام حضرت مولانا السلام علیکم السلام علیکم حضرت مولانا منظور صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے، اللہ پاک انہاں دی عمر چ برکت فرمائے، علماء دیاں اللہ حفاظتہ فرمائے، اور سب نو اللہ صحت ایمان دے نال قائم اور دائم رکھے، اللہ اسلام والی زندگی اور خاتمہ ایمان والا نصیب فرمائے۔ او ایک دو دیوانیاں نو آمن دے بھئی رہا سرکاری سان کہلا تجربہ کی چلو چلو ماشاءاللہ توجہ توجہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے امتیو، گھر والیاں دا خیال رکھیا کرو، اپنی بیویاں دے نال حسن سلوک کریا کرو، انہاں دی اخراجات دا ضروریات دا خیال رکھیا کرو، انہاں نو دبا کے دھونس اور درد نال سدھا کرن دی کوشش نہ کرے آجے، کیونکہ ان المرأة خلقت من ضلع، نبی پاک نے فرمایا عورت
ਖੱਬੀ ਪਸਲੀ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਏ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਸਲੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਪਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਟੇੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਸਲੀ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ, ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਸਲੀ ਦੀ, ਉਹ ਕਮਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। कैसी मिसाल और अल्लाह दी तखलीक दा अंदाज तुसी देख लो। इस वास्ते हिकमत अमली तो कम लेना। कई बंदे ना वो सिर्फ रो भी पाते ने, सिर्फ कई बंदे ने वेख्या दफ्तर च ना अपने अफसर जी सर, जी सर, सर जी, जी सर, आम दोस्तों भी जी सर। ते घर जो आते ने ना इंज नाल मुछां नूं वट, नाल वालां नूं हथ, ते इवें घर वड़ना जिवें दिओ आ गया। कई बंदे ते उन्हां दे घर अंदाज आन दा अंदाज ही इवें बच्चे लुक जाते हैं। अल्लाह अकबर। ते हक हुकूक ने, जिदों बीवी अपने जिम्मेदारियों का ख्याल रखेगी, खामद अपने जिम्मेदारियों का ख्याल रखेगा, जन्नत जन्नत इंशाअल्लाह, जन्नत घर जड़ा जन्नत गुलजार बनेगा। ठंड ही ठंड होएगी, अमन ही अमन होएगा, सकून ही सकून होएगा। ते कई मावां नूं ना, कई मावां नूं मैं कन्नी सुनिया कहंदियां, शादी होई नी धीए, चलो तेरी शादी हो गई फलाने नाल, मैं वैसे ना बड़ी कोशिश की सी तेरी शादी किसी पटवारी नाल करा, चलो धीए गुजारा कर, मैं बड़ी कोशिश की सी, मेरा ख्याल सी तेरी शादी किसी वकील नाल करा। ओ मां ते अपनी धी नूं आप ही पुट्टी जांदी। ते चंगियां मावां जिहड़ियां ना, चंगियां असले दियां खानदानी खानदानी औरतां, ओ अपनी धीआं नूं समझा सुलझा के घरों तोड़न दे वक्त ते पहले भी तरबियत दे के समझा के तोड़दियां ने। की आंदियां ने, मां टुरदियां धी नूं ए मत दित्ती। तेरा ब्याह होया फिर हक बनदा, भी फिर हक बनदा, नाम भी रख दिता की सान। आफत दा रूण जड़ा ना, वो शरारत करन तो रुकदा आंदा, सरकारी सान ना आंदा। नारे तकबीर, उलमाए अहले हदीस, कारी उबैदुल्लाह हसन साहब, शेरे पाकिस्तान मौलाना मंजूर अहमद साहब। एक बंदा आसान होवे कि नबीना होवे ते दो तवज्जो। मां टुरदियां धी नूं ए मत दित्ती, नी मेरी गल दा धीए ख्याल रखी, जेड़ी जगह साईं तेरा कदम रखे, उस जगह तू सिर दे वाल रखी, तिलकन बाजियां विच ना फस जाई, अपन वेखी अपना आप संभाल रखी, सारे जग नाल ना बने नी तेरी, पर एक सुला तू खामद दे नाल रखी, रही शाकिर रजा दे विच हर दम, गुस्सा मूल न रती रवाल रखी, मां टुरदियां धी नूं ए मत दित्ती, नी डब्बी विच पाके ए लाल रखी। मावां दी तरबियत भी बड़ा दारो मदार है। यकीन जानो ते जड़ियां बेटियां सबर शुक्र करके जिंदगी गुजारदी ना, चूंकि मेरा कोई थोड़ा जा दम दरूद दा भी सिलसिला, बड़े लोग कल परसों साहिवाल तो एक फैमिली आई, इन्ने परेशान, उस बेटी ने इन्ने दुख अपने सुनाए, यकीन जानो कि अखा बरस पईया। कई बंदे एडे जालिम पत्थर दिल, वो घर जो आते ना इवें जिवें देव या बघियाड़ वड़ गया। अल्लाह अकबर। गुजरा वाले ना साढ़े सरवी साहब बुजुर्ग होंगे सन, शहबाज सरवी साहब हजरत पता है फौत हो गए। ये मैं उन्होंने को आप गल सुनी सी, हजरत मौलाना शहबाज सलफी हकीम रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने गल सुनाई कि साढ़े इलाके गुजरात च ना एक वाकया ऐसा होया कि एक बेटी दी शादी होई,
अच्छे खानदान दी तरबियत याफ्ता पढ़ी लिखी बेटी अल्लाह अल्लाह ऐसे खामद दे पेश पै गई या खामद ऐसा पेश पै गया बड़ा जालिम बड़ा बदबख्त बड़ा जुल्म करदा सख्तियां करदा ज़्यादतियां करदा उस बच्ची दा वालिद शादी तो पहले फौत हो गया यतीम बच्ची सी ते शादी तो कुछ अरसा बाद वालदा भी फौत हो गई रोज़ घर दे विच लड़ाई झगड़ा निकी निकी गल ते कुड़ सख्ती करनी दबाना गालां कढनियां माँ प्यो मरिया नूं पुन देना ते बेटी ने अगों डरदियां कोई गल कहनी उस बदबख्त ने नाले थप्पड़ मारने नाले ताने देने कि तेरा कोई केड़ा जिउंदा जड़ा मैनू आके पुछ लवेगा एक दिन एक रात घर विच झगड़ा हो गया उन्हें बड़ा मारिया मुंह ते थप्पड़ मारे मुंह चो ते कन चो खून निकलिया ते सदा ते जुल्म करके वो घरों बाहर यारां सजना नाल निकल गया उस यतीम बेटी ने अल्लाह दे सामने चोरी चुकी कहन लगी या अल्लाह तेरे तो इलावा मेरा कोई नहीं मेरे माँ प्यो ते दुनिया तो फौत हो गए ने चाचे मामे बाबे वो भी ख्याल नहीं करते मेरा कोई भाई भी मौजूद नहीं अल्लाह मेरियां गुजारिशां तेनू ने मेरियां सद्दां ते तेरे वल ने अल्लाह दी कसम बजुर्ग कहंदे ने उस मजलूम यतीम लड़की बीवी दी हाँ आसमान ते चढ़ी कल लोगां ने वेख्या उस जालिम खामद जुल्म करन वाले दा ओ हथ जिदे नाल ओ मारदा सी अल्लाह ने शल कर दिता फालज पै गया इस वास्ते मेरे भाई घर वाले बीवी दा बड़ा मुकाम है बीवी नाल बड़ा सकून है वेखो ना किन्नी खिदमत कर दी है किवें घर नूं संभाल दी है किवें घर दा ख्याल रख दी है किवें घर नूं सुथरा रख दी है मैनू याद आया हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो अमीरुल मोमिनीन ने उन्हां दे दौर विच एक बंदा ओ घर अपने बीवी दे रवैये तो बड़ा तंग है वो बड़ा उच्ची बोल दिए बड़ा तलख बोल दिए बड़ा तुरश बोल दिए ते एक दिन ओ बंदा 2 मिनट बैठ जाओ ओ बंदा परेशान हो के अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह अन्हो दी खिदमत च हाजिर होया कि मैं जाके शिकायत लाना कि अमीरुल मोमिनीन जी मेरे घर दा मामला बड़ा अजीब है जदों ओ अमीरुल मोमिनीन दे दरवाजे ते आया ते घर दे विचों आवाज आ रही सी जिवें औरत बोल रही है अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब दी कई बीवियां 2 या 3 अल्लाह अल्लाह ओ औरत उच्ची बोल रही है वो बंदे ने जो आवाज़ सुनी ना तवज्जो ला के ते कहन लगे भी तो औरत की आवाज़ गल्लां भी इस तरह दी ने आंदा जिस मर्द का मैं मरीज सा वो तो मरीज इत्थे भी है वे चुप कर गया ते खड़ा होकर इंतजार करके थोड़ी देर जो बाहर निकलिया ना बाहर नूं जा रहा भरा नूं ते अमीरुल मोमिनीन बाहर निकले वेख्या कि यार बंदा किसी दस्सिया जी बंदा तुहाडे दरवाजे ते खड़िया सी उहनूं बुलाया बुला के पूछा भी की गल सी किवें आया है उन्हें कहा जी ए मेरा मुद्दा है मेरा मसला सी परेशानी मैं तो तुहाडे कोलों इहदा कोई हल लैण वास्ते आया सा अगे आके मैं सुनिया कि तुहाडे घर विच भी औरत की आवाज़ आण रही सी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला कहन लगे कि तेरी बीवी जिहड़ी उच्चा बोलदी है तलख बोलदी है कोई मोड़ा दे दिंदी आंदा जी हाँ बड़ा उच्चा बोलदी जिहड़ी गल होंदी कड़क के बोलदी है उन्हें कहा वैसे कोई घर कम कुम कर लैंदी आंदा जी हाँ खाना तो बड़ा चंगा बनांदी कपड़े कुपड़े भी धो लैंदी आंदा हाँ कपड़े भी ठीक धोंदी है जी सफाई सफूई है जो भी कर लेंदी बच्चों भी संभाल लेंदी है हाँ जी बच्चों का भी ख्याल करती तो उन्होंने कहा फिर एक उच्चे बुलारे की वजह तू क्यों एडा परेशान है तू कुछ तू भी बर्दाश्त कर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फिर कुछ उथे उसूल दसे हक क्या लगे कि बीवियां दे हक पहला हक ए मेरे होर जहन्नम दे विच पर्दा दूजा माल मेरे दी राखी कर दी ज्यों कर होवे बरदा
ਤੀਜਾ ਹੈ ਇਹ ਧੋਬਨ ਮੇਰੀ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀ ਏ ਮੇਰੇ। ਚੌਥਾ ਏ ਪਾਲੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ, ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਧੋਂਦੀ ਨਿਤ ਸਵੇਰੇ। ਪੀ ਪਕਾ ਖਵਾਵੇ ਨਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਮੇਰਿਆਂ ਤਾਈ। ਵਕਤ ਉਪਰ ਖਾਣਾ ਆਵੇ ਤੰਗੀ ਦੇਂਦੀ ਨਾਹੀ। ਖਿਦਮਤ ਮੇਰੀ ਹਰ ਦਮ ਕਰਦੀ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਖਤ ਬੁਲਾਰੇ ਉਤੋਂ ਕਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂ। 2-4 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਾ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਬਿਲਾਲ ਤਬਸਮ ਤੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੜਾ। अल्लाह तेरी तैयारी मंजूर फरमाए। पता नहीं जिहाद ते जाना है कि जन्नत में जाना है, जन्नत में ही जाई। अल्लाह अकबर। कई बंदे दी आदत पता की, तवज्जो बाहर ना कमा कमू के सजना बेलियां नाल होटलों ते खाने, बोतलां सोडे ते कड़ाइयां मुर्ग मच्छियां खा के ना ते मुंह मा पूंछ के ते घर ना घर बड़े ते नीवा च मुंह करके ना बीवी ने पूछया कर्मा लिया बच्चे भुखे बैठे ने सवेर दे, ना कोई दाल ना कोई सब्जी। आंदा अज तो दिहाड़ी ही नहीं लगी है, अज तो दिहाड़ी नहीं लगी। बाहर गुलशरे उड़ा के सजना बेलियां लुटा के आ गया ते बदबख्त जालिम घर भुखे बच्चे बैठे ने ते आंदा दिहाड़ी नहीं लगी। ऐहो जे जालिम जालिम सिर्फ इंसानां दे वास्ते खामद शौर जेड़े सुके रोब जमांदे ने ना, उन्हां दे वास्ते भी अल्लाह वाले ने बड़ी गल कही। जेड़ा मर्द जनानी नू तंग रखदा ओदे जे जालिम इंसान कोई ना। करी आवे ते बूथाई वट लैंदा, चंगा बोलदा सुखन जबान कोई ना। रोटी कपड़ा जो करी ओ नहीं देंदा, ओदे जे होर बेईमान कोई नाम न देंदा ए तलाक। तंग एडा कीता, रोज लड़ाई तंग परेशानी झगड़ा। आखिरी हल हुंदा जे तू नहीं पंड चुक सकदा ते फारग कर दे। कई बंदे एहो जे सुनने पापी जालिम बदबख्त, मैं तेनू तलाक भी नहीं देनी, मैं तेनू एवें ही मारांगा। ओए बदबख्ता, तेरी कोई अपनी भैन भी है ने। एक बंदे नू ना पढ़ा लिखा बंदा, दीन दा पढ़िया नहीं सी दुनिया दे, ओ जी है बीवी दा की हुंदा है ते पैर दी जुत्ती हुंदी। ते मैं क्या चवले जो तेरी मां है वो भी ते किसी दी बीवी है ना, तेरी मां भी तो किसी दी बीवी है। ते जे ओ इनू कवे तेरियां भैनां, अल्लाह अकबर, ये पैर दी जुत्ती हुंदी। अल्लाह दे नबी ने फरमाया मां औरत दी मां दी शक्ल च औरत है ना, ते मैं इहदा मुकाम रखिया भावें जमाने दा वली होवे ओदी जन्नत भी मां दे कदमां ते। तो आना कि औरत ये पैर दी जुत्ती है और बदबख्ता एवे ना क्या कर। ये बड़ा कड़वा कलमा है। धीयां बेटियां दी शादी वेखो ना यार, अजब मामला है। अल्लाह दा निजाम, अल्लाह ताला बेटी अता करदा, मां बाप बेटी दी परवरिश करदे ने, ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਪੋਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਟੀ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਏ, 20-22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਨੇ। यार वो कैसा वक्त वेला कि जो बेटी दी रुखसती दा वक्त है, रुखसती दे वेले बड़े गमनाक हुंदे ने। मैं ते कई मुकाम मौकियां ते नोट कीता, शादी वाला घर है, बेटी दी शादी है, बड़ी खुशी है, बरात दा इस्तकबाल कीता, खाने भी खवाए ने, निकाह भी हो गया, सब कुछ हो गया। हुण जो रुखसती दा वक्त आया, ए मंजर जरा सुनना। रुखसती दे वेले भाई 2-3 ने, वो भी सैड ते हो के रो रहे ने। बाप दी अखां च आंसू ने, मां दा दिल भी कंब रहा है। अल्लाह अल्लाह, रुखसती दा वेला, हालांकि खुशी दा मौका है, शादी दा मौका है। मां अपनी बेटी नू सीने नाल ला के मिलदी है, वो भी कहंदी है आंसू बहा के, जा
बेटी अल्लाह दे सपुरद, बाप की कहंदा जाती है अल्लाह दे सपुरद। हालांकि खुशी दा मौका है, लेकिन मापियां भैनां भरावां दी अखां च आंसू बरस रहे ने। इस वास्ते मेरे भाई करो मुहब्बत नाल बीवियां प्यारियां, छड्डे तू साडे बदले इन्हां मापे बेचारियां। नाल मुहब्बत मनन गल्लां ए सारियां, मारना झिड़कना नाही। औरतां वास्ते भी एक दो मिसालां मुख्तसर गुजारिशां। औरत बीवी होने की हैसियत अगर नेक होवेगी, फरमा बरदार होवेगी, खिदमत गुजार होवेगी, ओदा भी बड़ा मुकाम है। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने अल मरअतु इज़ा सल्लत खमसहा व सामत शहरहा व अहसनत फरजहा व अतात बालहा। जेड़ी औरत चार काम करदी होवे, पांच वेले दी नमाज़न होवे, रमजान दे फर्दी रोजे रखन वाली होवे, इज्जतदार होवे, पहरेदार होवे ते खामद दी खिदमत गुजार होवे। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने ऐ जी खुशकिस्मत औरत नू क़यामत वाले दिन मैदान हशर च आवाज़ लगेगी कि तू बड़ी खुशकिस्मत है, नेक अमाल दे नाल नाल खामद दी खिदमत कीती है, जा जन्नत खुली है, जड़े मर्जी दरवाजे चो चली जा। जामे तिरमिज़ी दी रिवायत नबी पाक ने फरमाया अय्युमा इमरातिन मातत व ज़ौजुहा अनहा राज़िन दखलतिल जन्ना। जड़ी औरत बीवी उन्हों मौत आ जाए और मरण दे वेले ओदा खामद ओदे ते राज़ी है, अल्लाह दे नबी फरमांदे ने इधरों मौत आएगी ओदे ते जन्नत वाजिब हो जाएगी। लो जी 2 मिनटां च मैं गल मुकान लग्या। ए 2-3 दोस्तां दी फरमाइश सी, काम ना हमेशा गुजारे नाल हुंदे ने। एक जगह ते पानी डुल पवे ना, पानी ते तत्ती फट्टी वाला बंदा होवे, बिलाल तबस्सुम वगैरह तेज तत्ती फट्टी वाला, एदी दी तत्ती फट्टी ते दीन वास्ते वैसे हुंदी है। हर वेले नारे कोशां अल्लाह दे दीन इश्तिहार प्रोग्राम, अल्लाह ताला बिलाल तबस्सुम नूं बरतन नाल नवाजे। पानी डुलिया तो चिकड़ हो गया, तो गर्म तबीयत का बंदा वो की करेगा? वो कहेगा नहीं यार मैं तो छेती छेती सुकी जगह कढ़नी है। वो कई फड़ेगा, टप्पे 2-3 मारेगा, मिट्टी कढ़ेगा, थल्लों जगह सुकी निकल आएगी पर टोया बन जाएगा। की बनेगा? जड़ा बंदा लंघे टप्पेगा उन्होंने ठुड्डा आएगा, डिग पेगा। तो जे बंदा होगा ठार के खान वाला, सबर वाला, तहम्मल वाला, हौसले वाला, वो कहेगा कोई नहीं चलो पानी डुल गया, 2-4-5-10 मिनटा च वाह वू फिरेगी, पानी सुक जाएगा। एवं टोया जरूर बनावना, जगह हमवार रहे ताकि कोई डिगे ना। गुजारा। एक बुजुर्गों ने गल सुनाई कि एक बंदे की शादी हुई, वो शादी बस हो गई। शादी होने तो बाद ना मकलावा मिलने वास्ते वो गया कुड़ी के मापियां ते मेके उन्होंने आंदे ने। ते पुराने वक्तां च हुंदा सी कि लोगों ने दोनी बर्तन ना रखा हुंदा सी, कोई साफा सूफा ते आम इंतजामत नहीं हुंदे सी, कोई खूह चो डल चो पानी लिया। वो घर ला जिस ना मियाँ वो कहने लगा करमाली मैनू प्यास लगी तो पानी, उन्हें क्या कहा खूह आ गया तो पानी ले लेने। उन्हें आपकी पग लाई बन के बर्तन थले लमकाया तो थोड़ा जहा नीवा पानी को 2-3 फुट नीवा सी हाले। उन्हें कहा भी पग बनी पर डोर अपनी गलवी उत्थे तक पहुंची नहीं, हुण की करिए? वो जी घर वाली सी ना वो पहले ही मनसूबे ते सी, दात सी, को मौका मिले सही। उन्हें कहा कोई गल नहीं, तू लम्मा पै, मैं तेरे पैर फड़नी है, तू थोड़ा जा नीवा हो तो 2 फुट होर नीवा हो जाएगा, पानी कढ़ लवी। उन्हें कहा चलो ठीक है, उन्होंने तो एतमाद सी ना, वो चुके सच्चा सी। उन्हें कहा ठीक ही होगा। उन्हें जो क्या पिछों फड़ी घुट के उन्हें पैरों हथ पाया तो उन्हें थोड़ा नीवा आया तो उन्हें पैरों घुटन की बजाय थोड़ा जा धक्का दिता वो बिच। उन्हें क्या मर गया मुक गया जान छुट्टी, वो छेती छेती काले काले पैर हूँ जा रही है, नाले पीछा वेखे नाले आगा नाले पीछा नाले आगा। उन्होंने अल्लाह ने रखना सी, वो फटाफट हाथ हुत पा के ना डल चो बाहर निकला तो उन्हें वेखे उन्हें ओ तितर पी हो जाती, वो लगी जाती, वो भजा पिछा उन्हें खोई खोमी कर्मा वाली खोमी। वो वेख के परेशान पशेमान हुआ, जिन्हों मैं मरू ला दी तो फिर आ गया। हूँ की बनेगा? उन्होंने दिलों डरे भी मैंने मारेगा कुटेगा, मेरे मापियों जाके शिकायत लावेगा। वो बंदा भी बड़ा दिल वाला सी, मौलाना मंजूर साहब वगैरह बड़ा दिल वाला बंदा सी, हौसले वाला।
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਪਰਦਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਖੈਰ ਹੁਣ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਡਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਧਰ ਉਧਰ, ਕਦੇ ਵੇਖੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਖੈਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਕੱਢੀ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਲੈ ਕਰਮ ਵਾਲੀਏ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਆਫਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਪਰਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ, ਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਦੋਤਰੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਪੋਤਰੇ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ ਕਈ ਬੰਦੇ ਵੇਲੀਆਂ। ਜੋ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ ਨਾ, ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਧੁੱਪੇ ਮੰਜਾ ਡਾਇਆ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਲ ਔਲਾਦ ਨਿਆਣੇ ਆਯਾਨੇ ਕਿੰਨੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਲੱਸੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰੇ ਤੇ ਆਖੇ ਵੇਗਾ ਬੱਲੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਬੱਲੇ, ਝੜਕ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੱਲੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਬੱਲੇ। ਉਹ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਨੋ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬੱਲੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਬੱਲੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਛੱਡੋ ਧੀਓ, ਛੱਡੋ ਛੱਡੋ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਟਲੀਆਂ ਰਵੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹੋਵੋਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਏਕਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਨੂੰਹਾਂ ਧੀਆਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਣੀ, ਹੜਤਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੱਸੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸੁਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਇੰਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਖੂਹ 'ਚ ਸੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਬੱਲੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਬੱਲੇ, ਅਬੈਦੁਰਮਾਨ ਬੱਲੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਬੱਲੇ, ਬੱਲੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਬੱਲੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ। ਵਾ ਆਖਿਰ ਦਾਵਾਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह।